नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है मूल रूप से TGT PGT आर्ट को जो है निरूपित है और जो है टेस्ट पेपर 62 है। इससे पहले 61 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रीवियस के सभी टेस्ट पेपरों को दे रखा है। ये 62वें टेस्ट पेपर में भी सभी टेस्टों की तरह 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और इस 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप अपना स्वमूल्यांकन करिएगा। स्वमूल्यांकन में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आपको ज़रूर बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के इस सेगमेंट में पहला क्वेश्चन जो लिया गया है वो लिया गया है जहांगीर काल से। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? ऑप्शंस में दिया गया अबुल हसन, मंसूर, होनहार और बिशन दास। आपने देखा कि जहांगीर की चित्रशाला में सबसे अच्छा जो चित्रकार था वो भी हिंदू चित्रकार, वो बिशन दास था। सबसे अच्छे चित्रकार की अगर बात करेंगे तो अबुल हसन हो जाएगा, लेकिन हिंदू चित्रकार पूछा गया है इसलिए राइट आंसर बिशन दास के साथ जाएगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही राइट आंसर देना है। क्वेश्चंस को घुमाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है और घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसीलिए भीड़ कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? बेटा शाहजहां की चित्रशाला में सबसे अच्छा हिंदू चित्रकार कौन रहा है? ऑप्शंस में है होनहार, हाजी मदनी, मंसूर या फिर फ़कीरुल्लाह खान। तो हिंदू चित्रकार की बात हो रही है, आप नाम पढ़ के ही राइट आंसर लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रेजेंट्स ऑफ माइंड लगाएंगे राइट आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा रखा है, आपको रिवीजन करा रखा है, उसमें आपने इसका डाटा याद कर लिया होगा, तो राइट आंसर होनहार के साथ चला जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। शाहजहां के काल का अच्छा हिंदू चितेरा होनहार ही है, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया तुज़्क़-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ को किसने चित्रित किया है? तुज़्क़-ए-जहांगीरी पुस्तक है, इसके मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने का काम किसका है ये पूछा गया है। ऑप्शंस है उस्ताद मंसूर, बिशन दास, अबुल हसन या फिर होनहार। तो तुज़्क़-ए-जहांगीरी को चित्रित करने का काम बेटा अबुल हसन का रहा है। अबुल हसन ही सबसे अच्छा चितेरा था जिसे जो है जहांगीर ने खूब अच्छा प्यार और दुलार दिया है, सबसे ज़्यादा संरक्षण भी दिया है। तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अबुल हसन ने तुज़्क़-ए-जहांगीरी के पृष्ठों को सजेहा है, संवारा है। ठीक है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा गया जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? बेटा जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है ये क्वेश्चंस है। ऑप्शंस में है लाहौर, अजमेर, शाहदरा या फिर दिल्ली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं शाहदरा में इसका मकबरा है और शाहदरा एक जगह है, सीधा सीधा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। शाहदरा लाहौर वाला ही पार्ट होता है, ये भी याद रखना है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, लेकिन जब शाहदरा स्थान दिया है तो लाहौर राइट आंसर नहीं बनेगा, इसलिए राइट आंसर बी ही बनेगा। शाहदरा इज़ द राइट आंसर। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया है मुखाकृति चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ? यानी मुखों को देख करके आकृतियां बनाना, जिसे सभी ही कहा जाता है, किसके दरबार से स्टार्ट होता है? ऑप्शंस में है जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, अकबर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं सभी ही बनाना या फिर मुखाकृति चित्रण मूल रूप से अकबर के शासनकाल से स्टार्ट हो जाएगा। राइट आंसर जो है अकबर के साथ जाएगा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें, पूछा गया है मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी के लिए कौन फेमस है? ऑप्शंस हैं जयपुर, पटना, जोधपुर, दिल्ली। बेटा राइट आंसर क्या जाएगा? तो आप जानते हैं मीनाकारी के लिए सबसे ज़्यादा गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर फेमस है। राइट आंसर बी के साथ ए के साथ जाएगा। जयपुर इज़ द राइट आंसर। गुलाबी नगरी भी इसे कहा जाता है, पिंक सिटी। याद रखना है, क्वेश्चंस ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का है? ऑप्शंस में है अलवर शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बूंदी शैली।
तो राग दीपक चित्रों की अगर बात करें बेटा तो राइट आंसर जाएगा बूंदी शैली के साथ, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, कोई भी क्वेश्चंस हल्के मत लेना। अगर आपको आता भी है तब भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो डाटा और मजबूती से आपके पास रहेगा और मजबूती से याद रहेगा। क्वेश्चंस कभी भी पूछे, कहीं भी पूछे, घुमा के पूछे, आप राइट आंसर दे ले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आलस्य को त्याग दो और निश्चित रूप से आप मेहनत करो, सिलेक्शन आपके कदमों को चूमेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया। तो अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार कौन था बेटा? ऑप्शंस में है डालूराम, बिशनदास, विचेस्तर, बसावन। आप जानते होंगे यहाँ पे 3 नाम ऐसे हैं जो मुग़ल शैली से हैं, एक ही नाम ऐसा है जो मूल रूप से राजस्थान शैली का है, यानी डालूराम इसका राइट आंसर बन रहा है। अगर थोड़ा सा प्रेजेंस आप पॉइंट लगाएंगे तो इस टेस्ट पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है। तो रुक्मणी हरण का चित्रण बेटा कहाँ पे हुआ है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली या फिर बीकानेर शैली। तो रुक्मणी हरण की अगर बात करें तो मूल रूप से चित्रित किया गया है किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया है मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? बनारस, चित्तौड़गढ़, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो मीराबाई के मंदिर की अगर बात करें तो राइट आंसर चित्तौड़गढ़ के साथ जाएगा, यानी राजस्थान वाला बेल्ट इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया है मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया के चित्रों को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था। कुल मिला के रसिक प्रिया को 1630 में किसने चित्रित किया है? ऑप्शन से साहबदीन, मंसूर, मीराबाई, बसावन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते होंगे मेवाड़ शैली का अच्छा चित्रकार साहबदीन है, इसलिए राइट आंसर साहबदीन के साथ ही जाएगा, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया जैन शैली का खोज किसने किया था। बेटा जैन शैली को खोजने का श्रेय किसके पास है? ऑप्शंस हैं भद्रभाव, हेमचंद्राचार्य, आनंद कुमार स्वामी या फिर सिद्धार्थ। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं जैन शैली को खोजने का जो श्रेय है डॉक्टर साहब के पास है, यानी आनंद कुमार स्वामी जी के पास है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, आनंद कुमार स्वामी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन हैं? ऑप्शंस में है महावीर स्वामी, आदिनाथ, अजितनाथ या फिर कुल मिला के ऋषभदेव। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते होंगे जैन धर्म को इस्टेब्लिश करने का काम ऋषभदेव का रहा है, इसलिए राइट आंसर ऋषभदेव के साथ जाएगा। यही पहले तीर्थंकर बनते हैं जैन धर्म के। और कुल मिला के आप जानते होंगे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल 24 तीर्थंकर हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 21वें तीर्थंकर नामीनाथ, ऐसे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, जबकि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है बैल। तो ये भी याद रखना है, बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। ये भी क्वेश्चंस वनडे एंट्रेंस में खूब बखूबी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है। बेटा 23वें तीर्थंकर का नाम बताना है। ऑप्शंस में है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, शंभवनाथ या फिर महावीर स्वामी। तो आप जानते होंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन बनाए गए हैं। तो 23वें तीर्थंकर की जो उपमा प्राप्त है वो पार्श्वनाथ को प्राप्त है, और सर्प फण मूल रूप से इनका जो है प्रतीक चिन्ह भी है पार्श्वनाथ का, सर्प फण। अच्छा, दूसरे तीर्थंकर कौन हैं? अजितनाथ हैं। तीसरे तीर्थंकर शंभवनाथ हैं। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन है। 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ हैं। 6वें तीर्थंकर पदम प्रभ हैं। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो 24 तीर्थंकर देख सकते हैं। हालांकि 23वां 24वां खूब पूछा जाता है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, और पहले दूसरे खूब पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी और अजितनाथ। बैल और हाथी, बैल है ऋषभदेव का यानी पहले तीर्थंकर का, अजितनाथ का है हाथी, जबकि 23वें तीर्थंकर का सर्वफण है यानी पार्श्वनाथ का, और सिंह है महावीर स्वामी का जो है प्रतीक चिन्ह। तो ये भी डाटा आपको हर हाल में याद रखना है, क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाएगा तो आपको राइट आंसर्स पता होने चाहिए।
प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ को मूल रूप से किसने लिखा है। यही क्वेश्चंस कई बार पूछा गया। नागार्जुन साहब ने लिखा। नागार्जुन साहब ने प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोकों को लिखा है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑप्शंस में है 10,000, 35,000, 9,000, 8,000। तो प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है मूल रूप से 8,000 श्लोकों का संग्रह है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, यानी 8,000 श्लोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया पाल शैली का केंद्र नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 केंद्र हैं, 1 नहीं है। ऑप्शंस में है बंगाल, नेपाल, बिहार, दिल्ली। तो बेटा पाल शैली मूल रूप से दिल्ली में नहीं है, इसका दिल्ली केंद्र नहीं बना, जबकि बिहार, बंगाल, नेपाल तो इसके तीनों प्रमुख केंद्र ही थे। तो राइट आंसर डी के साथ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए नेगेटिव में ही राइट आंसर मिलेगा। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कुलीन महिला पुष्प लिए हुए कहाँ चित्रित है। कुलीन महिला पुष्प लिए हुए ऐसा चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन हैं सिगरिया गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा या फिर सित्तनवासल गुफा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो बेटा कुलीन महिला को पुष्प लिए दर्शाया गया है कहाँ पे, तो आप जानते होंगे कि सिगरिया गुफा श्रीलंका में मूल रूप से ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया एलोरा में बौद्ध गुफाएं हैं। एलोरा में बौद्ध गुफाएं हैं 1 से 13 से 29 और 30 से 34 या फिर 1 से 14। तो आप जानते होंगे एलोरा यानी 34 गुफा टोटल होती है। 34 गुफाओं में कितने में क्या क्या बटा है। तो सबसे पहले आएगा बौद्ध धर्म, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म होता है। उसके बाद 13 से 29 तक हिंदू धर्म होता है और 30 से 34 तक जैन धर्म की गुफाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएँ हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बाघ गुफाओं को जाना जाता है। बेटा बाघ गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। पंच गुफा, पंच पांडव गुफा, रंग महल गुफा या फिर वैष्णो गुफा। तो बाघ गुफाओं को मूल रूप से हम लोग किस नाम से जानते हैं, पंच पांडव की गुफा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। आप जानते होंगे बाघ गुफा की खोज किसने की है, स्टेला कैम्ब्रिज ने की है। कब खोजा है, तो ये मूल रूप से 24 में खोजा जाता है। ये भी याद रखना है डाटा कि 1924 में स्टेला कैम्ब्रिज ने बाघ गुफा को खोजा था। पंचपांडव गुफा इसका उपनाम है, ये भी याद रखना है। टेस्ट पेपर 62 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणों की भिक्षा अजंता की किस गुफा में चित्रित है। प्राणों की भिक्षा अजंता की किस गुफा में चित्रित है, ऐसा क्वेश्चंस कहाँ देखने को मिलता है, किस गुफा में मिलता है। अजंता गुफा में है। गुफा संख्या आपको बताना है 16, 17, 10, 2। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो बड़ा अजंता में मूल रूप से 30 गुफाएँ पाई जाती हैं। उसमें गुफा संख्या 2 में जो है मूल रूप से प्राणों की भिक्षा का चित्रण है। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से इस टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप देना है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है बेटा तो वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर देना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।